Hi everyone, myself Gulshan Akhtar, paper 1 as well as commerce faculty at PW। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा नेट और जेआरएफ हम क्लियर कर सके, स्पेशली कैसे प्रिपरेशन करें हम उसकी, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होने चाहिए एंटायर प्रिपरेशन में। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, जून में एग्जाम है, मार्च स्टार्ट हो गया है, तो वी जस्ट हैव हार्डली 2 months एंड देन वी हैव सम टाइम लेफ्ट फॉर रिविजन। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो, इस स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो चले लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड यस, वंस अगेन इस वीडियो में पेपर 1 पेपर 2 दोनों की स्ट्रैटेजी होंगी एंड सिर्फ कॉमर्स की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बट इट विल बी अ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो कैसे अप्रोच करना है आपको आपके सब्जेक्ट को, राइट। पीडब्ल्यू पे हम आपको दे रहे हैं पेपर 1 के कोर्सेज, बट अभी विश्वास दिवस के ओकेजन पे आपको मिल रहे हैं ये कोर्सेज एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। पेपर 1 का कोर्स जिसका ओरिजिनल प्राइस है 4000, वो अभी आपको मिल रहा है एट 1999। वेराज पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कोर्स जिसका ओरिजिनल प्राइस है 8000, वो अभी आपको मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4799। So don't wait guys, hurry up, enroll now because ये offer limited time के लिए है। So don't miss this opportunity, enroll now। चले लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड हम पहले स्टार्ट करेंगे विद पेपर 1। पेपर 1 की हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही दिक्कत आती है बिकॉज पेपर 1 हमारा ऐसा यूनिट होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हमने जो अलग अलग यूनिट्स हम देख रहे हैं वो यूनिट्स हमने हमारे स्कूल में नहीं पढ़ी, कॉलेज में नहीं पढ़ी, बट वी आर जस्ट एब्सोल्युटली न्यू टू ऑल द 10 यूनिट्स। तो क्या कर सकते हैं हम, इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपके पेपर 1 के अंदर है आपके कुछ प्रैक्टिकल एज वेल एज कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स। मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करूं तो यू हैव आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है। इसके अलावा यू हैव एलआर, एलआर के कुछ पार्ट्स, एलआर में थ्योरी भी है एंड एलआर में यू हैव प्रैक्टिकल पार्ट्स एज वेल। तो एलआर के प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, मैथ्स है, डीआई है। नाउ जो भी आपके प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं या जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं पेपर 1 की, उसमें आपको एक टाइम डिवाइड करना है। एंड वी ऑल नो कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, एक फ्लो बना रहता है, बीच बीच में हमारा मोमेंटम ब्रेक होता है। कभी हमें ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर दीज प्रैक्टिकल यूनिट्स। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाओ, राइट। मैथ्स है आपका, डीआई है, आरसी है। आरसी की तो आपको एक आदत बनानी है कि हर हफ्ते आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हो सके तो 2 भी कर लो। एंड मैथ्स और डीआई का भी आपको यही रखना है कि आप दिन में 10 मिनट दे लो। 10 मिनट भी अगर आप डेली दोगे अभी से लेके आपके एग्जामिनेशन तक, दैट विल बी इनफ, दैट विल बी सफिशिएंट। तो अभी से आप मैथ्स और डीआई के लिए 10-10 मिनट्स निकालो एवरी डे। एंड एलआर के जो आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वेन डायग्राम है या कुछ आपके जो थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं, तो उनको भी आप साथ साथ लेके चल सकते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द थ्योरेटिकल यूनिट्स। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ऐसे सोचो कि आरसी मैंने हफ्ते में एक बार करना है, डीआई मैथ्स के लिए 10-10 मिनट निकालना है, एलआर के लिए भी उन चैप्टर्स के लिए या उन टॉपिक्स के लिए भी मैं 10 मिनट निकाल लेती हूँ। मतलब दिन के 30 मिनट्स, है ना, दिन के 30 मिनट्स एंड देन हफ्ते में एक बार, तो वो भी कितनी देर करोगे आप, चलो उसको 20 मिनट्स ले लो, ठीक है। तो संडेज ले लो या सैटरडे ले लो कि मुझे ये 20 मिनट्स देना है किसको, अपने आरसी को, एंड 30 मिनट्स हर रोज का मुझे देना है पेपर 1 के 4 यूनिट्स को। आप सोचो 4 यूनिट 30 मिनट्स, दैट्स इट। यस, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे टाइम भी नहीं लगेगा, बट आपके टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे एंड एफर्टलेसली आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी, बहुत एफर्टलेस था हमारा प्रिपरेशन। अब थ्योरेटिकल यूनिट्स की तरफ आते हैं। यस, इसमें आपको टाइम देना होगा और आपको थ्योरी क्लियर करनी होगी अपने। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप सब कुछ एक साथ पढ़ो, पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो, बट व्हाट यू कैन डू इज 2 यूनिट्स उठा लो। लाइक टीचिंग उठाया है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने लिया है, तो उसके साथ थोड़ा सा लाइट टॉपिक लाइक आईसीटी ले लिया आपने, तो टीचिंग आईसीटी साथ में लेके चल रहे हो। एंड आपने एक टारगेट सेट करना है अपना। लाइक जब मैंने पढ़ाई करी थी तो मैंने इस तरह से टारगेट रखा था अपना कि मैं 5 डेज के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म करूंगी ना। अभी आपके पास टाइम है, मैंने बिल्कुल लास्ट में प्रिपरेशन करी थी, अभी आपके पास टाइम है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप जरूर से अपना एक प्लान सेट कर लो कि इतने दिन में मुझे टीचिंग को कंप्लीट करना है।
देन उससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं पहले सिलेबस गो थ्रू करो, देन आपको कॉन्सेप्ट्स जो आपको सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है उसको पढ़ो अच्छे से। देर आर मोर न्यू टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि पेपर 1 के 80% क्वेश्चंस किन टॉपिक से आते हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब पे। तो आप वो टॉपिक्स को पढ़ो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है। 10 दिन या जितना भी दिन आपने एलोकेट किया है वो पूरी यूनिट वहां पे कंप्लीट करके देन स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट। तो दिस इज हाउ आपको अभी 2 महीने चलना है। 1 यूनिट 2 यूनिट आपने उठाई है, एक आपने पूरा प्लान बनाया है कितने टाइम में मुझे ये कवर करना है, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। तो अभी आपके पास जितना टाइम है ना उसका पूरा आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ। क्योंकि जब एक प्लान होता है हमें क्लियरली पता होता है कि क्या करना है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू, राइट। रिसर्च के अंदर भी देर आर सम न्यूमेरिकल्स जिसके ऊपर भी आपको टाइम टू टाइम वीडियो मैं बना के दे रही हूँ, तो अगर आप उन वीडियोस को भी देख लोगे ना तो रिसर्च में अलग से न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने हैं। एंड सेम गोज विद द आईसीटी। न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पर भी हैं, कन्वर्जन्स वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं, लेकिन उसमें बस ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 1-2 कन्वर्जन है जिसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब पे, बस उसको देखें, दैट्स इट। तो हमें पेपर 1 की तैयारी इसी तरह से करनी है कि दिन में 30 मिनट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स को दो एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपना आपने बना लिया है एक टाइम कि ठीक है मैं 2 घंटे पेपर 1 की पूरे दिन में तैयारी करूंगा, तो मेरे पास अब जो टाइम बच रहा है वो टाइम मैं थ्योरेटिकल यूनिट्स को दूंगा। कोई 1 या 2 यूनिट आप जैसे साथ में लेके चल रहे हो तो आप पूरा प्लान बना लो एंड अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड करो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है पेपर 1 के बारे में। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है नाउ। पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, बट द गुड पार्ट ऑफ पेपर 2 इज कि ये वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी हमारे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो हम बिल्कुल न्यू नहीं है इन सब्जेक्ट से, बट वी नो अ लिटिल। कुछ को होगा आई नो लिटिल, आई नो मोर। तो वट एवर स्टेज यू आर, आप पेपर 2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस देखो, जो भी आपके सिलेबस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट पढ़ो। नाउ जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स के लिए यू ऑलरेडी हैव योर बुक्स, तो आपकी जो यूजी और पीजी की बुक्स हैं आप उनको रेफर करें, रेफर टू योर यूजी पीजी बुक्स, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज इनफ। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, लाइक वीडियोस देख रहे हो, कोर्सेज में हो, तो फिर आपका टाइम भी वहां कम लगता है, और एक वीडियो आपने देखी तो पूरा पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है, जो हम खुद पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल आप उसको लेके कर सकते हो। तो पेपर 2 की मैं बात करूं तो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी। सिलेबस पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से अपना, देन कॉन्सेप्ट्स, बुक से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, डेप्थ में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बिकॉज पेपर 2 में से आते हैं 100 क्वेश्चंस, राइट। एंड कितने यूनिट्स होते हैं हमारे, तो अराउंड अगर हम ऐसे मोटा मोटा बोलें तो 10 क्वेश्चंस तो हर यूनिट से आएंगे ना। अगर वो 10 क्वेश्चंस, वैसे होता है ऐसा है कि किसी में से 12 दे दिया, किसी का वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट 10 क्वेश्चन एक यूनिट से आ रहा है तो इन डेप्थ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं पेपर 2 के अंदर, इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करोगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको और ज्यादा बूस्ट देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें पता चलता है एक कॉन्सेप्ट को पूछे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरह से वो एक कॉन्सेप्ट को पुटअप करता है यूजीसी। तो आपको बस उस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करना है, रिवाइज भी करना है, दोनों चीजें आप साथ साथ करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये फॉलो कर लिया जो मैंने आपको बताया है, आप प्लान बनाओगे, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको पढ़ना है, आप दिन के 3 to 4 आवर्स पेपर 2 को दो एंड पेपर 1 को अकॉर्डिंगली आपको 2 घंटे देने हैं। अगर आप 5 घंटे भी अभी दे रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, 5 से 6 घंटे, तो इट विल बी ना, जितना आपको पढ़ना है आप पूरा एक प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को, इस डाइवर्स सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप क्रैक भी कर पाओगे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन को। सो इट्स नॉट टफ, यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करना टफ नहीं है, बट it requires a strategy, it requires a plan, and that is what we fail in।
हम वहाँ फेल नहीं होते हैं कि हमने पढ़ाई करने में कसर छोड़ दी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा नहीं निकल रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ वी आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? स्ट्रैटेजी में। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स को छोड़ रखा है, या हमने ऐसे यूनिट्स को छोड़ रखा है जहां पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे, मेरे जो प्लान है उसको फॉलो करोगे, आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली चांसेस टू get JAREF and NET in this attempt will be definitely very, very high. So that was all from my side. All the very best everyone for the preparation. Now I'll be meeting with you all in another such strategy video. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करें, and yes, all the best.